डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलम सोनी, जो कि आपको कंप्लीट हिस्ट्री करवाने जा रही हूँ, जिसके हमने 3 चैप्टर कर लिए थे। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे चैप्टर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जिसका टाइम पीरियड 2500 BCE से लेकर 1750 BCE बताया गया है। हालांकि अलग अलग हिस्टोरियंस ने इसका टाइम पीरियड अलग अलग बताया है, बट ये जो टाइम पीरियड है ये सर्वमान्य है, सबसे ज़्यादा इसी को माना गया है। अब आता है इसका नामकरण। सिंधु सभ्यता के अलग अलग 2-3 नाम बताए गए हैं, जिसमें से पहला नाम है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता इसलिए कि ये जो सभ्यता है ये सिंधु नदी के किनारे आसपास के क्षेत्रों में पाई गई थी, इसलिए। नेक्स्ट इसका नाम आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता मीन्स कि ये जो सभ्यता है इसका सबसे पहला खोजा गया स्थल है वो हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ता है। नेक्स्ट है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु और सरस्वती दोनों नदियों के किनारे आजू बाजू स्थल पाए गए हैं, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता पड़ा। टोटल 1500 स्थल या स्थान खोजे गए हैं, जिसमें से 80% स्थल जो है वो सरस्वती नदी के किनारे पाए गए हैं। हालांकि अब ये जो नदी है वो विलुप्त हो गई है। इस प्रकार सिंधु सभ्यता के 3 नाम हैं, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसी टाइम पीरियड में इसी के आसपास और भी सभ्यताएं जो है विश्व में प्रकाशित हुई थी, जिसमें से एक है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे पे स्थापित थी। नेक्स्ट है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी के किनारे थी। थर्ड है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता जो है वो हंग हो नामक स्थान पर स्थित थी। ये जो तीनों सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन, ये तीनों सभ्यताएं ही सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं रहती है। अब आता है इसकी खोज का टाइम। खोज जो है वो सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन, जो कि एक ब्रिटिश यात्री है, चार्ल्स मैसन ब्रिटिश यात्री ने हड़प्पा टीले की यात्रा की थी। इसके पश्चात 1831 में 1831 में अलेक्जेंडर बर्न, जो कि पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह से मिलने जाते हैं, तब वो हड़प्पा टीले की यात्रा करते हैं। इसके पश्चात 1856 में 2 बर्टन बंधु या 2 बर्टन भाई, एक है जेम्स बर्टन, दूसरा है विलियम बर्टन। ये दोनों बर्टन भाई जो हैं वो लाहौर से कराची की रेल लाइन जब बिछा रहे थे, तब उसके लिए ईंटों की ज़रूरत के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे खुदाई की थी 1856 में। नेक्स्ट है 1853 में भी और 1856 में भी कनिंघम, जिसका पूरा नाम अलेक्जेंडर कनिंघम है, जिन्हें हम भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं, कनिंघम ने यहाँ पे यात्रा की थी 1853 में भी और 1856 में भी। इसके पश्चात 1857 में कनिंघम ने एक रिपोर्ट पेश की थी इंडियन गवर्नमेंट को, भारत सरकार को रिपोर्ट पेश की थी कि ये जो स्थल है यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई बस्ती रही होगी किसी ज़माने में, और इनका आइडिया था कि यहाँ पे महात्मा बुद्ध के समकालीन अवशेष पाए जाएंगे। इसके पश्चात जॉन मॉर्सल के अध्यक्षता में 2 इसके सहयोगी, एक हैं दयाराम साहनी, दूसरे हैं राखलदास बनर्जी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी और 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी, मोहनजोदड़ो की। अब ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं ये दोनों ही फ़िलहाल पाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं। जब इसकी खुदाई की गई थी, ये तो 1947 से पहले की बात चल रही है, जब खुदाई की गई थी तब ये सारा एरिया जो है वो इंडिया में ही आता था। अब जो है 1947 के पश्चात ये अभी भारत में ना होकर पाकिस्तान में हो गए। तो पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चमुंदड़ो आते हैं।
इंडिया में यूपी में कुछ क्षेत्र पाए गए हैं, महाराष्ट्र में पाया गए, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात और राजस्थान में सिंधु सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। अब आता है इसका विस्तार। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो टोटल 12,90,600 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो 12,90,600 बताया गया है। सिंधु सभ्यता का विस्तार मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन, इन तीनों ही सभ्यताओं से ज़्यादा है। इवन मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों का जो एरिया है, क्षेत्र है, इन दोनों के क्षेत्र को मिलाने के बावजूद भी 12% यानी 12% ज़्यादा सिंधु सभ्यता का क्षेत्र है। ये जो सभ्यता है वो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर मांडा से लेकर साउथ में दायमाबाद महाराष्ट्र तक और ईस्ट में आलमगीर से लेकर वेस्ट में सूत कांगेडोर या बलूचिस्तान तक ये एरिया फैला हुआ है। इसका विस्तार यहाँ तक है और इस सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार में बताया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंधु सभ्यता की जो साइट्स हैं, अलग अलग स्थल हैं, वो करेंगे। और मेरी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।